बृहद भागवतामृतम। प्रसंग है द्वारका का। इसलिए हमारे गोस्वामी ने सब पहले बता रखा है, सावधान कर रखा है। मार्ग में कहाँ कहाँ बाधाएं आएंगी, समझा ना। जो दिल्ली रोज आता जाता है पता है मार्ग में कहाँ कहाँ खतरा है, कहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, कहाँ छिनताई हो, लुटेरे लूट मचा सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग के जो रक्षक हैं, बक विदर्थ मपगण, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ, कहाँ कहाँ बाधाएं आ सकती हैं, सब लिखा उन्होंने। उन्हें पता है हमारे अंदर धैर्य बिल्कुल है ही नहीं है। आज बीज बोया, सुबह बीज खोद रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ, फिर रोप दिया, 2 दिन पानी है, फिर खाद हुआ कि नहीं हुआ, बीज ही खत्म। क्या बताया, इसे क्या बताया, उत्साहत निश्चयात धैर्यात। देखो हमें किसी पूछने की जरूरत ही नहीं ना। वास्तव में क्या हमारी इच्छा है कि मुझे भगवान मिल जाए, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैं दिखा सकता हूं मेरी बड़ी इच्छा है, परंतु वास्तव में मैं तो जानता हूं ना मैं कितने पानी में। मैं झूठ बोल, मैं ठग सकता हूं किसको, दूसरों को। मैं तो जानता हूं अपने आप को, समझा ना। तो विचार करो, वास्तव में लग रहा है नहीं तो मैं तो वास्तव इच्छा है मेरी, उत्कंठा है, तो लक्ष्मण देखेंगे, समझा। इसलिए कहा उत्साह रखो, धैर्य रखो, निश्चय रखो। तीन सूत्र हैं, उत्साह, धैर्य और निश्चय। उत्साह, निश्चय, धैर्य, बीच में निश्चय बीच में है। उत्साह पहले है, निश्चय बीच में है, धैर्य बाद में। उत्साह और धैर्य विरोधी है। विचार करोगे तो उत्साह विरोधी हो, उत्साह भी धैर्य भी है, दोनों स्थानीय हो सकते हैं। उत्साह भी हो और धैर्य भी हो, दोनों स्थानीय हो सकते हैं बीच में यदि निश्चय हो। निश्चय माने दृढ़ आशा, बंद, दृढ़ विश्वास, साधन पर दृढ़ विश्वास, मंत्र पर दृढ़ विश्वास, गुरु पर दृढ़ विश्वास, वैष्णव दृढ़ विश्वास, मार्ग पर दृढ़ विश्वास। हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं, मेरा साधन ठीक चल रहा है, बिल्कुल मेरा साधन बिल्कुल परफेक्ट साधन है मेरा। अभी हमारे समझ वालों क्या है, साधन कर रहे होते हैं, कोई आया बस केवल नाम ही करते रहते हो। प्रभु ने क्या बोला था, जीव दया, तुम प्रचार नहीं करते हो। महापुरुष धर्म तो महापुरुष की सेवा। अब हमें संदेह हो जाता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, समझा कि नहीं। हम ठीक साधन कर रहे हैं। कोई आया, उसने समझाया, तुम क्या करते हो, बस ये करते हो और कुछ नहीं करते हो, बस अच्छा भला चल रहा था हमारा, उसमें संदेह आ जाता है, अच्छा लगता, हाँ ठीक कह रहे हैं, ये शायद मेरे कमी आ गई। अभी हम यही विश्वास है नहीं है मेरे साधन ठीक चल रहा है। जब साधन में विश्वास नहीं है मेरे को अपने, तो सोचो सिद्धि कैसे मिल सकती है। ये विश्वास होना चाहिए, मैं साधन कर रहा हूं, ये साधन परफेक्ट है, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं होता, अच्छे भले चल रहे होते हैं हम लोग। देखते यार ये तो महाप्रभु कहा है, वो महाप्रभु कहा ही है क्या, अमर शिक्षा गुरु है या तारो ही देश, कहा महाप्रभु का। हम तो नहीं कर रहे हैं, तो माला तो कर रहे, ठीक है, माला भी कर रहे हैं, कीर्तन में पाठ में भी बैठ रहे हैं, कीर्तन में बैठ रहे हैं, हम तो ये नहीं कर रहे हैं। ये मामला गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कहीं ना हो। बस
मन में क्या, साधन में क्या आ गया, अविश्वास आ गया। अब अविश्वास आ गया, अब वो छोड़ करके वो करने लग गए। फिर किसने कहा है, अपने आचरण धर्म जीवन सिखाए। हाँ ठीक कह रहे हैं। अब हाँ अपना आचरण करना चाहिए, हमको मला करनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, क्या ये ब्यूटी विकल्पा, सुन नहीं है, ये ब्यूटी विकल्प है। यदि ऐसा होता है, हमारी भक्ति कौन सी है, भक्ति तो है ही नहीं है, भजन क्रिया है, और वो भी भजन क्रिया, भक्ति नहीं है ये, क्रिया भजन क्रिया है, वो भी अनिश्चिता। समझा कि नहीं? अपने संशय बने में, ये करूं वो करूं, समझे कि नहीं? अब तुम एक तरफ हो, दुनिया एक तरफ है, मन में नहीं आता क्या? तुम एक तरफ हो, दुनिया एक तरफ चल रही है, मन में जाता है यार कि हमें तो बेवकूफ नहीं है, दुनिया तो सब ये कर रही है। तो जब हमको आत्मविश्वास ही नहीं है, समझे कि नहीं? रेशर जब धावक दौड़ता है, उसको अपने पर विश्वास होता है, दुनिया उसको अड़ोसी पड़ोसी उसको भड़काते हैं, तेरे बस की नहीं है। जो प्लेयर ना एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं मैच के बीच में, अरे तुझसे होने वाला नहीं है, कैच पकड़ना आता नहीं है, पीछे बॉलर उसको बैट्समैन को ना उकसाता रहता है, वो उत्साह कम करता रहता है, जानते इसको? कोई उसको छेड़ता रहता है, उसका ध्यान भटके, गलती करे, आउट हो, खत्म होता। समझा क्या नहीं? इसलिए निश्चय होना चाहिए, मेरा साधन ठीक चल रहा है। अब साधन ये भी साधन ठीक चलना भी चाहिए, ये नहीं कि हम जो मैंने सोच लिया वही साधन ठीक है। साधन शास्त्र अनुसार होना भी चाहिए। यदि साधन में ठीक चल रहा है, विश्वास ठीक है, तो उत्साह भी बढ़ेगा। अब देरी होगी तो फिर क्या होगा, धैर्य भी होगा। तो बनिया है, बनिया बेटी ने सोचा चलो, पिताजी की कपड़े की दुकान थी और इस मोहल्ले में खूब चलता था वो काम, उसने कपड़े की दुकान ही खोली, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। पहले महीने में कोई लाभ नहीं, दूसरे में कोई लाभ नहीं, परंतु विश्वास है उसको चलेगी जरूर, चलेगी जरूर, पक्का विश्वास है उसको। क्योंकि जो सुना था पिताजी ने दुकान खोली थी, पहले उनका भी कुछ ऐसी मामला चला था, पक्का विश्वास है उसको। तो क्या करेगा वो, उधार लेके भी दुकान को माल से भर देगा। उधार लेके कर देना, उधार लेके भी कर देगा, जमीन गिरवी रख देगा दुकान चलाने के लिए। तो क्या उत्साह, जो उधार ले रहा है, क्या है ये उत्साह है, और लाभ नहीं हो रहा है तो भी कर रहा है, क्या धैर्य है। पर ये दोनों कब होंगे, जो पूरा विश्वास है, आज नहीं कल चलेगी जरूर, तब उत्साह भी रहेगा, धैर्य भी रहेगा। यदि हमको अपने विश्वास नहीं है, जो कहता हूं वही करने लग जाते हैं, जो कहना करता है हम वही करने लग जाते करने के लिए। जो हमको अपने साधन में विश्वास नहीं है, कैसे होगा? बस अभी हमारे चल रहा है, ठीक है ना? अब तो हमारा चल रहा है, इसमें विषय द्वारका का है, द्वितीय खंड, द्वितीय अध्याय, द्वितीय भाग का पंचम अध्याय का। कल कहाँ तक पहुंचे हम लोग? तो श्लोक में जरा द्विषष्टि, श्रीमद उद्धव उवाच,
इससे पहले श्लोक में क्या हुआ था? 160 श्लोक में क्या हुआ था? 160 में देखना नहीं, देखना नहीं इसमें। इससे पहले श्लोक में क्या हुआ था? यहां से उद्धव वाच, उद्धव जी कहेंगे, उससे पहले क्या हुआ था? बोलो विनीत, क्या हुआ था? क्या कहा था? ये जो चाह रहे हैं, वस्तु जो चाह रहे हैं, उसको अनुभव चाह रहे हैं, वो साध्य है, और इसलिए बोल रहे हैं कि आगे जो घटना होगी वो साक्षी हो जाए। कहा था आपके रहते हुए, आपके घर में रहता है ये। आप कौन है? तत्रत्य, जो ब्रजवासी है उनके प्रति आप क्या है? अनुग्रह कातर। ब्रजवासियों के प्रति आपका बड़ा अनुग्रह रहता है। ये ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी है। अब घर में ये परेशान है, दुखी है, आपने इसको क्षण मात्र को उपदेश प्रदान नहीं किया। अब इसको आप उपदेश प्रदान करो, मार्ग दिखाओ इसको। ये कहा था। उद्धव जी कह रहे थे, ये हो गया था ना। तो उद्धव जी ने कहा था, ये जो बालक है ब्रज भूमो अयम जात, इसका जन्म ब्रज भूमि में हुआ। और कहां पर हुआ? गोवर्धनम उद्भव। जन्म ब्रज में है, और ब्रज में भी कहां पर? गोवर्धन। गोवर्धन क्या बताया गया? तिलकत्वे। गोवर्धन तिलक सदृश है व्रत का। गाते हो ना गोवर्धन वादस्तकम, समझा? तो ये गोवर्धन जो स्थान है, तो वहां जन्म इसका है, श्रेष्ठ स्थान। राधा कुंड में गोवर्धन नहीं है क्या? गोवर्धन राधा है, गोवर्धन राधा कुंड है कि नहीं? दिखाई तो नहीं पड़ता। हरिदेव पूर्वम राधिका कुंड महात्मा पृथक में सकमे नर्मदा आलिंग गुप्त। क्या बता रहे हैं श्लोक? इसमें एक है ना, ये क्या? हरिदेव पूर्वम राधे कुंड प्रिय, फिर आगे ब्रज खिला तत्व पशु रहो में। क्या बता रहे इसमें? हरिदेव पूर्वम राधिका कुंड महात्मा सकमे नर्मदा आलिंग गुप्ता। ये गिरिराज जी, ये राधा कुंड जो अति कृष्ण प्रिय है, आपका मित्र है, आपने इस कुंड को अपने गले में लपेट रखा है, और गुप्त रह करके लीलाओं का दर्शन करते हैं, है कि नहीं है? कहां पर आया ये? गोविंद से। हरिदेत पूर्वम राधिका कुंड महात्मा प्रिय सकमय कंठे नमणालिंग ब्रज नवयु खेला तत्र पश्चन रहो में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन। हरिदैत अपूर्व राधिका कुंड। राधा कुंड कैसा? हरिदैत अपूर्व, हरि का दैत, दैत ना प्रिय। हरि का प्रिय कौन सा कुंड है? राधा कुंड है। आपका वो सखा है। कह रहे हैं हे गोवर्धन जी, राधा कुंड कृष्ण का अति प्रिय है। आप उस कुंड को अपने मित्र के समान गले में धारण करते हैं, और धारण कर गुप्त रह करके ब्रज नवयु खेला तत्र प्रसन्न रहो में, और राधा कुंड में लीलाएं होती हैं, उनका आप दर्शन करते हैं। दिखाई पड़ता है क्या गिरिराज जी? नहीं होता तो परिक्रमा बोल क्यों? 7 कोष कैसे होगी परिक्रमा? तो ऐसे राधा कुंड में बता रहे हैं, इसका जन्म हुआ। जन्म ही नहीं,
तस्याम गोपत्वम आचरत, ब्रज में जन्म भी हुआ और इसका आचरण भी ब्रजवासियों के समान है। और अतः जब आचरण ब्रजवासियों के समान है तो ब्रजवासी है। ब्रज में जन्म हो गया, आचरण ब्रजवासी का, ब्रजवासी नहीं तो आप ब्रजवासी नहीं। ब्रजवासी कौन है? हमारे षड गोस्वामी। ब्रज में जन्म नहीं ब्रजवासी नहीं बन जाता, कहीं से भी क्यों नहीं आया हो, ब्रज में रह रहा हो, आचरण ब्रज का हो, ब्रज के भावों को ग्रहण कर रहा हो, वो ब्रजवासी है। अमेरिका से आया है, दुबई से आया, रहता है ब्रज में और ब्रज के भावों को ग्रहण कर रहा है, तो ब्रजवासी है। ब्रज में रह करके ब्रज भाव ग्रहण नहीं कर रहा है? नारायण सेवा, राम जी की सेवा, नरसिंह जी की सेवा कर रहा है, वो ब्रजवासी नहीं है। हाँ, सुजन तो है, वैष्णव तो है, परंतु ब्रजवासी नहीं है। परंतु ये वास्तव ब्रजवासी है। क्यों? ब्रजवासी क्या विशेषता होती है? वो ब्रजवासी गोपाल निष्ठ होते हैं। ब्रजवासी एक ही लक्षण क्या है? उनकी निष्ठा किसमें होती है? गोपाल, मीन्स कृष्ण में उनकी निष्ठा होती है, और इसकी निष्ठा है अतः असमन विशिष्टो, अतः ये जो गोप कुमार है आप और मुझसे भी श्रेष्ठ है। तो इसे क्या उपदेश प्रदान करें? महाशय है ये, महाशय बोलते हैं ना, महाशय। अतः सोत्साहमाहतम हर्षा श्रुत्वा शिल्य नारद, यथायम लभते अभीष्टम तथोपदिश सत्वरम। ये श्लोक हो गया था ना? नारद तम आश्रिष्य, नारद जी ये सुन करके, तत्श्रुत्वा, क्या श्रुत्वा, क्या श्रुत्वा? उद्धव की इन बातों को सुन करके नारद जी हर्षात श्रुत्वा आश्लिष्य, सुन करके नारद जी को अत्यंत आनंद हुआ। हर्षात आश्लिष्य, उन्होंने उद्धव जी को आश्लिष्य क्या कर लिया? आलिंगन कर लिया। और सौत्साहम, सौत्साहम आहा, उत्साह पूर्वक कहने लगे क्या? यथायम लभते अभीष्टम, यथा लभते अभीष्टम, अयम अयम माने ये गोप कुमार, जिस प्रकार से इसको इसका अभीष्ट प्राप्त हो, इसका जो साध्य पूरा हो, तथा उपदेश सत्वरम, जल्दी से उपदेश प्रदान करो। नारद जी ने उद्धव गले से लगा लिया, आनंद से कह रहे हैं न उद्धव जी, जिस उपाय से इसका कल्याण हो, इसका अभीष्ट पूरा हो जाए, वैसा उपदेश प्रदान करो। और सत्वर, देर मत करो, सत्वर में जल्दी उपदेश प्रदान कीजिए। टीका में कह रहे हैं उद्धव के वचनों को नारद जी बड़े हर्षपूर्वक, बड़े आनंदित हुए। आनंदित क्यों हुए? गोप कुमार के विषय में श्रवण करके। क्योंकि कारण यह है, गोप कुमार ब्रजवासी है या नहीं है, नारद जी को भी इसका अनुभव पूरा नहीं हो सकता। तो क्या उन्हें ज्ञान का अभाव है? ज्ञान का अभाव तो नहीं है, अनुभव का अभाव जरूर है। उद्धव जी को अनुभव भी है। कैसे? उद्धव जी ब्रज में रहे हैं, रहे ही नहीं है, उनमें मिल करके रहे हैं, उनमें घुस करके रहे हैं, उनके भावों को समझा है, देखा है, अतः उन्हें वो समझ गए। इसलिए जब उद्धव ने ऐसे कहा, नारद जी को विश्वास,
आनंद हुआ वहां। ठीक कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः उत्साहपूर्वक अब गोप कुमार की उनके अभीष्ट सिद्धि कैसे हो, इसमें उत्सुक हुए। ईर्ष्या नहीं हुई उनको, अरे ये तो हमसे ऊपर है, ये तो हमसे ऊपर है, हम नीचे और ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा हम होने नहीं देंगे, ईश्वर जी भेज देंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ ऐसा? ये लक्षण किसके हैं? ईर्ष्या द्वेष सुगमोह किसके लक्षण है? ये मायाबद्ध जीव के लक्षण है। इस शरीर के प्रति जिसका आत्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है, उसके आभूषण है ये। ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, भय, स्नेह, ये आभूषण है। किसके आभूषण है? बद्ध जीव का आभूषण है। जिसमें जितने अधिक ये गुण रहेंगे उतना सुंदर होगा वो बद्ध जीव, उतनी शोभा होगी। किसकी? बद्ध जीव। आभूषण है उसके। परंतु नारद जी कौन है? उद्धव जी कौन है? बद्ध जीव नहीं है ये, है ना? ये भगवान के भक्त हैं, सद्भक्त चूड़ामणि, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर उस अथवा ईर्ष्या नहीं होती। हृदय चैतन्य ने देखा कि मेरा शिष्य है, ये श्यामानंद है, दुखी कृष्णदास है, ये शक्य रस का नहीं है, ये मुझसे, मैं तो शक्य रस का हूं और ये मधुर रस का है, इसलिए मैं इसको शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तुम ब्रज में जाओ, वहां तुमको शिक्षा प्राप्त होगी। जीव गोस्वामी पादवा निवास करते हैं, वो आपके योग्य गुरु हैं, भेज दिया। समझा कि नहीं? ये ईर्ष्या द्वेष इस जगत की वस्तु है, उस जगत की वस्तु नहीं है। उस जगत में आनंद होता है, अच्छा आगे बढ़ रहा है, वाह खूब। मेरा प्रश्न है, तो परमार्थ मार्ग में ईर्ष्या क्यों नहीं होती? एक आगे बढ़ रहा हो तो ईर्ष्या क्यों नहीं होती उससे? द्वेष क्यों नहीं होता उससे? इस जगत में हमारा द्वेष क्यों हो जा रहा है? इस जगत में भी द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती। एक जगह पे हमारा अपना कोई प्रिय बंधु है, हमारा भाई है, छोटा भाई हमारा है, बड़ा भाई हमारा है। छोटे भाई के मार्क्स आए 90% और बड़ा रो दो करके 32.5 में फेल हो गया। बड़े मुझे हाथ में जोड़ गए, आधा मार्क्स बढ़ा 33 में पास हुआ हो। परंतु छोटे भाई मार्क्स के नहीं 90%। किसे होती है? छाती ठोके बोलता है, जानते मैं भाई के मार्क्स कितने आए? 90%। तेरे कितने आए? छोड़ना उसको, तो तेरे कितने आए? छोड़ उसको, भाई को देख। ऐसा क्यों? क्योंकि अब क्या है यहां पर? संबंध है। उसी प्रकार से परमार्थ में क्यों नहीं होता ऐसा? संबंध ज्ञान होता है। जब तो संबंध ज्ञान हमारा नहीं है, एक व्यक्ति है ना कि आशीर्वाद, एक व्यक्ति नाम कर रहा है, 2 बजे उसके नाम करता है, उसको देखिए ईर्ष्या हो जाती है। कुमार भक्ति कर रहा है, उसको ईर्ष्या हो रही है। सोचो क्या स्थिति है? कोई पीछे लग के खूब भजन साधन कर रहा है, जो नहीं कर रहा है ना कुछ भी उस पीछे लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब संबंध ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है अभी। पराये दोनों क्या है? पराये क्या है? पराये। निसंबंध ज्ञान हो जाएगा उस दिन। एक व्यक्ति आगे निकलेगा गुरु भाई, तो दूसरे को आनंद होगा, स्वयं नहीं कर पा रहा है, उसका और उत्साह बढ़ाएगा। बहुत अच्छा भैया, और करो, और जोर लगाओ, थोड़ा और मेहनत करो, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, और आगे बढ़ो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर तब ये होगा। ये एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा टांग खींच रहा है, तो सिद्ध हो गया बिल्कुल
जो ऐसा कर रहा है तो किस लेवल में खड़ा हुआ है? वैष्णव आभास के लेवल पे हो। वैष्णव आभास में नहीं कहेंगे दीदी, वो अब द्वेष कर रहा है तो वैष्णव आभास में नहीं है वो। आभास तो भी अच्छा होता है, द्वेष कर रहा है ना, द्वेष कर रहा है उसका, विरोध कर रहा है उसका, आभास में नहीं। तो नारद जी जो वैष्णव है, ये उद्धव वैष्णव है, इन्हें ईर्ष्या नहीं होती है, प्रसन्नता, उत्सुकता हो रही है नारद जी को, ये बच्चा कैसे गोकुमार कैसे अपना गोल प्राप्त करे, कैसे गोल प्राप्त करे। इन्हें कहे सत्वरम, उद्धव जी जल्दी जल्दी उसको उपदेश प्रदान करो। अब्रवीत उद्धव जात्या क्षत्रियो हम महामुने उपदेश प्रदाने तत् नाधिकारी त्वयि स्थिते। क्या बता रहे? अब्रवीत उद्धव जी ने कहा, जात्या क्षत्रिय हम महामुने, हे महामुनि, मैं जाति से क्षत्रिय हूं। जात्या अहम क्षत्रिय, कौन कह रहा है ये? उद्धव जी कह रहे हैं, हे महामुने, मैं जाति से क्षत्रिय हूं, अतः उपदेश प्रदाने तत् न अधिकारी। मैं क्षत्रिय हूं ना, इसलिए उपदेश प्रदान करने में मेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है। और विशेष रूप से तो ही सीधे तो उपदेश दे भी देता, क्षत्रिय हूं, पहले अधिकार तो है ही नहीं है। तो उपदेशक कौन होता है? ब्राह्मण। समाज के 4 स्तंभ होते हैं, उपदेशक, रक्षक, पालक और सेवक। गोपेश, ये तो बोलता भी है, बोलता क्या ये? आवाज तो आ रही है कैसे? मैं सब गूंगा है, बोलता है, हैं? अब नहीं बोलेगा, मैं देख रहा हूं, हैं? यही तो है बाल अवस्था, कोई चिंता नहीं। क्या कहता? युवा जीता है, वृद्ध जीता है पास्ट में, युवा जीता है फ्यूचर में, बच्चा जीता है वर्तमान में, इसलिए खुश रहता हो। बूढ़ा जीता है पास्ट में, हाय मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, मैं ऐसे करता अच्छा होता, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। और युवा, मैं ऐसा करूंगा वैसा को। बच्चा केवल वर्तमान में, ना उसको चिंता भूत की है ना भविष्य की, ये सुखी रहते, कोई चिंता नहीं। बात कर ली थी जाति से। हाँ, जाति से मैं क्षत्रिय क्यों? क्योंकि हाँ, समाज के 4 स्तंभ है। समाज उस एक गाड़ी की, बस की भांति है, जिसमें व्यक्ति बैठ करके कर्म से ऊपर की ओर उड़ता है, उन्नति की ओर जाता है। उसे 4 पहिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कैसे? ब्राह्मण उपदेशक, क्षत्रिय क्या रक्षक, वैश्य पालक, शूद्र सेवक। एक को भी निकाल दो बस चरमरा जाएगी। बताओ ये किस देश में नहीं है? चारों ये 4 किस देश में नहीं है? भारत में नहीं है कि नहीं? प्रोफेसर कहानी होते हैं, मिलिट्री कहानी होती, बिजनेसमैन कहानी होते हैं, और सर्वेंट्स कहानी होता है ना। तो कह रहे हैं क्षत्रिय होता है, पालक होता है, उपदेशक नहीं। उपदेश देने कार्य ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण में क्षत्रिय हूं, तो अतः क्षत्रिय होने का कारण उपदेश प्रदान करने का अधिकार मेरा नहीं है, तो दे भी देता। त्वयि स्थिते, आपके यहाँ विराजमान होते हुए
आपके समक्ष तब तो बिल्कुल ही नहीं। क्यों? श्रेष्ठ व्यक्ति सामने उपदेश देना एक प्रकार से क्या है, ये उदंडता का प्रतीक है। बोले गुरुवर्ग बोलते बोलो, फिर क्या ना बोले, बोलो, परंतु सीमा में। गुरु जी ने खड़ा कर दिया, सीमा, हमें सीमा रखनी है। हमें गुरु जी के आगे कितना बोलना है हमको, कि हमारी लाइन इनको क्रॉस ना कर जाए। समझा कि नहीं? हम देखते बस एक बार खड़ा हो जाए ना, फिर सब लिमिट क्रॉस। गुरु जी को क्रॉस कर देर नहीं करते। क्रॉस मीन्स गुरु जी जो चीज एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उन्हें जो गोपन रखा होता है उसको भी ओपन उजागर कर देना। ये भी क्या है? अवज्ञा। आदमी समझ नहीं पाता मैं कहां अवज्ञा कर रहा हूं। समझे क्या नहीं? मर्यादा के बाहर नहीं जाना। तो आपके रहते तो मैं उपदेश कैसे दे सकता हूं? उद्धव जी कह रहे हैं, जातिया जन्म या स्वभाव से मैं क्षत्रिय हूं। जाति मीन्स जन्म या स्वभाव। अब जाति में जन्म तो हो गया, स्वभाव नहीं है, तो दो बातें होती हैं। जन्म भी होना चाहिए, वह स्वभाव भी होना चाहिए, हैं? तब कहेंगे ये क्या है? वर्णाश्रम। जन्म से नहीं। निर्णय कैसे होगा? वर्ण निर्णय कैसे होता है? जन्म से। कैसे होता है? स्वभाव। है? क्या बताया? स्वभाव। जब किसने ने कहा ना, चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। किसके अनुसार? जन्म के अनुसार नहीं, जन्म के अनुसार नहीं। यह नहीं है कि ब्राह्मण का पुत्र तो ब्राह्मण, क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय, नहीं। गुण कर्म, गुण और कर्म, और गुण कर्म कैसे देखेगा? स्वभाव से, है ना? स्वभाव। तो कह रहे हैं मैं स्वभाव से क्षत्रिय हूं, जन्म से भी क्षत्रिय हूं, अतएव मुझे उपदेश देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। यदि आपत्ति हो, परंतु भगवान गीता में कह रखा है, क्षत्रियस्य अप्रतिग्रह। 11वें स्कंद में भगवान की उक्ति के अनुसार क्षत्रिय भी उपदेश दे सकता है, परंतु अप्रतिग्रह मीन्स क्षत्रिय यदि उपहार नहीं लेता, दान ग्रहण नहीं करता, उसको उपदेश देने का अधिकार है। क्षत्रिय उपदेश दे सकता है, परंतु उसको दान लेने का अधिकार नहीं। क्या? उपदेश दिया, बदले में जो दान मिलेगा वो दान नहीं ले सकता, उपहार नहीं ले सकता। ब्राह्मण लेगा। ब्राह्मण का जीवन कैसे चलेगा? ब्राह्मण का जीवन उपदेश देगा, उपदेश देकर जो उसको पारितोषिक प्राप्त होगा, उपहार प्राप्त होगा, दान प्राप्त होगा, जीवन धारण करेगा। तो ब्राह्मण उपदेशक है, क्षत्रिय भी उपदेशक हो सकता है, परंतु यदि उपहार नहीं लेता और यदि दान नहीं लेता तो उपदेश दे सकता है, उसको दोष नहीं ले। यदि उसने उपहार ले लिया, प्रणामी जी में घुसा ली, प्रणामी ले ली उसने, अब वो दंड का पात्र बन जाएगा, पतन हो जाएगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं 11वें स्कंद में, अतएव आप उपदेश दे सकते हैं, क्यों? आपके अंदर कुछ वासना ही नहीं है, लेने की इच्छा ही नहीं है। आप कैसे हैं? निष्प्रिय। आप कैसे हैं? निष्प्रिय आप हैं। आपको स्प्रिय ही नहीं है, ना आपको उपहार की चिंता, ना दान की चिंता, ना सम्मान की चिंता, ना मान की चिंता, अतः उपदेश आप दे सकते हैं। क्योंकि उपदेश देने की समस्या क्या है?
जो व्यक्ति को उपदेश दोगे, सामने वाले ने यदि कोई आपके विरोध कर दिया तो क्षत्रिय हुआ तो क्या करेगा? गाल में दो जड़ देगा। और ब्राह्मण सहन कर लेगा। इसलिए ये भी कारण बनता है व्यवहारिक में, ये विचार होता है। इसलिए कह रहे हैं पर वो क्षत्रिय कर सकता है, दान ना ले, क्योंकि ये दान का अधिकार केवल अधिकार किसको है? कहीं भी खसर खाने शुरू कर दिया, अपराध है, ये अनर्थ है। कहीं मिल रहा हलवा मिल रहा है रोड में, वही खाना शुरू कर, गबा गबा खाना शुरू कर दिया। कहीं छोला पूड़ी खा रहे हैं, नहीं खाना है, कि ब्राह्मण को इसका अधिकार है। ब्राह्मण को छोड़ कोई नहीं खा सकता, नहीं खाना चाहिए। जो बाजार में मिलता है ना, रोडों मिलता है, ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कई पाप छिपे हुए हैं, वासनाएं छिपी हुई हैं। शुद्ध ब्राह्मण ग्रहण करे तो दोष नहीं है, यदि और कोई ग्रहण करेगा तो दोष लगेगा उसको। तुम लोग भी, हमें भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? उसमें कितना उसने पाप कर्म किया होगा, क्या कुछ उसके अंदर नहीं होगा है? अब ये, हाँ, अब भूख से प्राण निकल रहे हैं, मरने जा रहे हैं, तो एक पूड़ी खा लो, परंतु एक से ऊपर नहीं। एक पूड़ी खाने प्राण बच सकते, एक पूड़ी खा कर तुम मरसद पहुंच सकते हो। एक पूड़ी खा के मरसद पहुंच सकते हो, गेट तक, होगी गेट से अंदर नहीं, गेट तक इतना खा लिया कि अंदर पहुंच तो दोष है। इतना खा सको, मठ के पास गिर जाओ, तुमको देख ले, अंदर ले आए बस। तुम्हें इतना खा लिया, आराम से मठ के अंदर अपने कमरे में चले गए, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। क्या बोला? उतना खाना है, तुम अपने मंदिर गेट तक पहुंच जाओ, वहां बेहोश होकर गिर पड़ो, कोई देख ले। इतना खा लिया कि वहां उस घर के अंदर कमरे में चले गए, आराम से बैठ गए कुर्सी में, ये एक्स्ट्रा हो गया। गेट से लेकर अंदर घुस गए, ये एक्स्ट्रा हो गया। समझा कि नहीं? ये अपना यही समय था हम गेहूं भिक्षे में जाते थे। ये है ना खेलन में नौ झील है ना, ये पानी बहुत कम मिलता है, पानी मिलता नहीं। ये है ना टड्डी गांव हो गया, नौ झील हो गया, मौजगा नंगला हो गया, नौ झील हो गया, और आगे फिर वो खेलन मन हो गया, सब हम जाते थे इधर। तो एक गांव में रुके हुए, टड्डी गांव था, रुके थे। और सुबह हम अगले दिन निकले वहाँ से, एक गांव में, एक दूसरे गांव था, कम से कम 5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर था, और पैदल जाना है। और मेरे हाथ में साइकिल है, साइकिल में गेहूँ रखा है 1 क्विंटल, जो वहाँ इकट्ठा किया हमने, घसीट के ले जाना उसको वहाँ तक। और रास्ते में और 10 बज गया। अब गेहूँ कब होता है? अप्रैल के लास्ट में, प्रचंड गर्मी, और गला सूख, पानी नहीं, गला सूख रहा है। तो एक गांव में गए, तो एक कुएं है ना, कुएं पे कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। तो तीर्थ महाराज, नाम क्या इनका, शिवानंद प्रभु उसमें थे। तो वो गए, माता जी पानी पिलाओगी? नहीं हम नहीं पिलाएंगे। बोले क्यों? अरे हम चमार लोग हैं, ये बस्ती चमारों की है, आप कैसे पियेंगे? तो बोले हम नहीं, बोला नहीं, जब प्राण निकल ले हो ना पी सकते हैं। अभी याद है, आगे जाने पर उनके पैर में ऐसा कांटा चुभा, वो पार निकल गया, बबूल कांटा, बबूल होती है, ऐसा चुभा कांटा उनका पैर में, उसको धार ना पैर के ऊपर आ गई थी, पैर के आगे भयंकर कांटा चुभा, मुझे याद है। क्या कष्ट होता था भाई, पेड़ के, रोड के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, गर्मी। हम एक बोरे को क्या करते थे, पानी में बिछाया, लेट गए, एक बोरा भिजाया, उसको ओढ़ लिया दिन में, 1 घंटे में बोरा सूख जाता था। तुमने बहुत दान पुण्य किया,
उसमें मोती दान की है तो कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं, मजे में भाई, कोई मजे मजे में, समझा कि नहीं। लैट्रिन करने जाना पड़ता था 2-2 किलोमीटर, हम तो ले उतरेगी नहीं, वो खुले खेत जहां तक लोग दिखेंगे ना, हमें अभ्यास नहीं है, चलते जाओ चलते, सुबह दोपहर को यदि प्रेशर बन गया तो उसमें तो खाल कड़ी, खेत में जाओ और चलते जाओ, अब गेहूं कट गया तो खेत खाली पड़े हुए, वो दूर आने में आधा घंटा। तो महा तो पुण्य तुम किए थे, ऐसे टाइम आया, कोई भिक्षा की जरूरत नहीं है, ठाड़ से हैं सनातन जी, तो महापुण्य आत्मा हो। नहीं पुण्य आत्मा हो आप, तो हमने किए थे। चलो, शिव गोप कुमार जी की, उद्धव जी की, नारद जी की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हरे कृष्णा।